नमस्कार, SRM टुडे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रदीप शर्मा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर राठौर डेंटल क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। आपको हक है अच्छी मुस्कान का। नेक्सस इंग्लिश क्लब, अ कंप्लीट इंग्लिश एजुकेशन सेंटर। और VRS एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड कंप्यूटर एजुकेशन। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान के परिणाम आए। परिणामों ने एक बार फिर कांग्रेस को निराश किया। मंदसौर में होने जा रही सेना भर्ती की सभी तैयारियों को करने का जिम्मेदारों ने किया दावा। जिला पंचायत सीईओ ने किया निरीक्षण। कृषि क्षेत्र में एक बार फिर सक्रिय हुई नीलगायें। नीलगायों की चपेट में आने से 4 ग्रामीण हुए घायल। सबको शिक्षा के सरकारी दावों की पोल खोल रहा है सरकारी स्कूल। भवन के अभाव में मंदिर में पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र। और 2 माह तक चले मार्शल आर्ट शिविर का हुआ समापन। बच्चों ने सीखे आत्मरक्षा के गुण। और अब खबरें विस्तार से। मंदसौर जिले में दूसरे चरण में हुए निकाय चुनाव की मतगणना रविवार को हुई। मतगणना के बाद सामने आए परिणामों ने एक बार फिर कांग्रेस को निराश किया है। जिले में दूसरे चरण के तहत हुए नगर पंचायत चुनाव के परिणाम रविवार को सामने आ गए। रविवार सुबह से ही मतगणना स्थलों पर गहमागहमी बनी रही। जिले की गरोट, मल्हारगढ़ और पिपलिया मंडी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई। मतगणना की शुरुआत से ही मल्हारगढ़ और गरोट में भाजपा प्रत्याशियों ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी बनाए रखी, जो भाजपाई उम्मीदवारों की जीत पर जाकर खत्म हुई। लेकिन पिपलिया मंडी में बीजेपी और कांग्रेस के सपनों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने पानी फेर दिया। पिपलिया मंडी में स्वतंत्र प्रत्याशी राजू पंडित के सर पर नगर के मतदाताओं ने जीत का सहरा बांधा। इसी तरह गरोट में बीजेपी के अनोख पाटीदार ने कांग्रेस की रेखा रावत को हराकर अध्यक्ष का चुनाव जीता, तो मल्हारगढ़ में बीजेपी के दिनेश प्रताप ने कांग्रेस के अनिल पोरवाल को पराजित कर जीत का परचम लहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। मंदसौर में आगामी 9 दिसंबर से होने वाली सेना भर्ती रैली की तैयारियां जोर शोर से जारी है। लगभग सभी तैयारियों को पूरा करने का दावा प्रशासनिक जिम्मेदारों ने किया है। रविवार को भर्ती स्थल का जिला पंचायत सीईओ और नगरपालिका के सीएमओ ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस संयुक्त निरीक्षण में दूसरे विभागों के कर्मचारी भी साथ रहे। नगरपालिका द्वारा यहाँ पे टेंट की व्यवस्था की गई है और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से जितने मार्ग आते हैं सब पे प्रकाश व्यवस्था की गई है। चूँकि जो रैली है वो सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। उस वक्त अंधकार की स्थिति रहती है, इसलिए जहाँ यहाँ थोड़ा अंधकार ज़्यादा है वहाँ पे अतिरिक्त रूप से हैलोजन लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री वाले आ रहे हैं उनके रुकने के लिए भी संजय उद्यान में व्यवस्था की गई है नगर पालिका द्वारा। और सभी स्थलों पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नगर पालिका द्वारा की गई है। और 3 बूथ हम लोग सहायता केंद्र टाइप के बनाएंगे दोनों बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे आने वाले छात्रों को, आने वाले अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा कि कैसे स्थल पे पहुँचें और कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे वो रुक सकते हैं पेमेंट करके। मंदसौर से लगे राजस्थानी सीमा क्षेत्र में एक बार फिर नीलगाय के समूह आने लगे हैं। नीलगाय के समूह की टक्कर से 4 ग्रामीण घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में उपचार करा रहे इन लोगों को ये चोटें नीलगाय की टक्कर से लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि वे मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी राजपुरिया में सड़क पार करते ही नीलगाय से उनकी टक्कर हो गई और सभी सड़क पर जा गिरे। बोरागली से जा रहे थे, हाँ, वहाँ जसवंतपुरा जा रहे थे और यहाँ राजपुरा के यहाँ आके नीलगाय घुस गई तो गिर गए। कितने लोग घायल हुए? 4। अच्छा, घटना कैसे हुई है? वो गाय घुस गई, कूद के आई डायरेक्ट गाड़ी पे कूदी है। ये जलगर गाय ने जंप मारा तो गाड़ी के ऊपर कूदा, वो जो
गाड़ी को नाम सबको गुलाट देती, जो गाड़ी की नाम भी गुलाट खा गए सब। कहाँ पे हुई घटना और कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? ये बोराखेड़ी से जसवंतपुरा जा रहे थे, जो अपने राजपूजा के उस किनारे निकलते जब मारा खेत में से, वो जलकर गए जानवर। इसमें हम 4 लोग। गौरतलब है कि तेजी से वन क्षेत्र घटता जा रहा है, जिसके चलते जंगली जानवरों के लिए खाने की कमी हो गई है और वो अब जंगलों से निकलकर सीधे खेतों की तरफ आने लगे हैं। जैसे जैसे फसलें बढ़ेंगी, नीलगायों के समूह के आने का सिलसिला भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। जहां एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार हर बच्चे को शिक्षा देने की बात कर रही है, लेकिन जब स्कूल भवन ही नहीं हो तो बच्चे कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। खुले आसमान के नीचे गांव के मंदिर में पढ़ते इन बच्चों का कसूर क्या है? ये भी चाहते हैं कि पक्के स्कूल भवन की छांव में टाट पट्टी पर ये भी शिक्षा हासिल करें, लेकिन जब गांव में स्कूल भवन ही नहीं तो क्या किया जाए? हमारा स्कूल टूट गया। हम 2 साल से मंदिर में बैठ रहे और परेशानी, पानी, किताबें आली, पानी आ जाता, किताबें आली हो जाती है, इस कारण हमको तकलीफ आती है। हम रुपावली में पढ़ते हैं। हमारा स्कूल प्राथमिक विद्यालय रुपावली छोटी है। हमारे यहाँ पे स्कूल ही नहीं है, फिर स्कूल में और जगह ही नहीं है गाँव में। हाँ, फिर कहाँ पढ़ाई करते हो आप लोग रोज? मंदिर में। अच्छा, मंदिर में काहे के लिए करते हो? कोई स्कूल नहीं है आप लोग यहाँ? स्कूल टूट गया 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से आप मंदिर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। परेशानी आती कि नहीं आती आपको? परेशानी आती है। दरअसल मंदिर में चल रहा ये स्कूल गांव छोटी रूपावली की प्राथमिक शाला है। कभी गांव में 2 कमरों का स्कूल भवन हुआ करता था, लेकिन उसके जर्जर होने के बाद प्रशासन ने उसे गिरा दिया। लेकिन भवन गिराए 2 साल होने के बाद भी अब तक नया भवन नहीं बन सका है। बिल्डिंग नहीं है सर, बिल्डिंग धराशायी हो गई है और इसलिए हम मंदिर में पढ़ा रहे हैं और मंदिर में जो पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए बच्चे व्यवस्थित बैठ नहीं पाते हैं और खुले में बैठ के खाना खाते हैं बच्चे। ये समस्या है हमारी, बहुत सारी समस्या है। कितने सालों से आप लोग परेशान हो रहे हो? सरकार को आप लोगों ने पहले कोई सूचना वगैरह दी क्या कि मंदिर में हम लोग पढ़ा रहे हैं, स्कूल नहीं यहाँ पर? 2 साल से हम परेशान हो रहे हैं जी, और 2 साल हो गए और सरकार को सूचना भी दी है, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है हमने और वहाँ से एक अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत भी हुआ है, 10-20 का हुआ है, पर अभी काम नहीं चला है। हमारे पास लेटर आया। क्यों नहीं? गांव का नाम छोटी रूपावली है, प्राथमिक विद्यालय ये 2 साल ऊपर हो गए करीब विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए को, इसलिए गांव में और कोई जगह तो है ही नहीं उचित। मंदिर का ये पड़ताल है, इसमें बैठ कर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये मजबूरी काहे के लिए कि मतलब मंदिर के शरण में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है? क्या लगता है स्कूल वगैरह यहाँ पर नहीं है? स्कूल तो है, पर पालक और गांव वालों के कहने से कलेक्टर साहब के निर्देश से स्कूल बिल्डिंग गिरा दी गई है, परंतु अभी तक बना नहीं है। अच्छा, काहे के लिए गिरा दिया गया है? ये स्कूल बिल्डिंग मतलब में कुछ भी हादसा हो जाता। क्या जर्जर हो रही थी क्या? हाँ, बिल्डिंग जर्जर हो रही थी, कुछ दुर्घटना हो जाती, इसलिए बच्चों को भेजना बंद कर दिया था पालकों ने। क्या शिक्षा? छोटी रूपावली जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा है। फिलहाल तो सरकारी फाइलों में स्कूल भवन कहीं गुम हो गया है, जिसका खामियाजा इन मासूमों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम शैक्षणिक योग्यता, विश्व स्तरीय उपकरणों द्वारा दंत एवं मुख से संबंधित सभी रोगों का निवारण। मंदसौर में पहली बार चेहरे व जबड़े की विकृतियों का इलाज, छिपे हुए तारों द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, इलेक्ट्रो कॉटरी द्वारा स्माइल डिजाइनिंग, बोन ग्राफ्टिंग एंड इम्प्लांट फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल।
मंदसौर के पहले व एकमात्र डेंटल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल राठौर एवं डॉक्टर तृप्ति राठौर। अब ना बाहर से आने वाले डॉक्टरों का लंबा इंतजार और ना ही इलाज के लिए इंदौर उदयपुर जाने की आवश्यकता। अब वे सारी सुविधाएं किफायती दरों पर मंदसौर में उपलब्ध। प्रत्येक शनिवार निशुल्क परामर्श की सुविधा। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार बिना तारों के दांतों को सीधा करना संभव। आपको हक है एक अच्छी मुस्कुराहट का। डॉक्टर राठौर डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 71 स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोल चौराहा, मंदसौर। Believe in yourself the way that I do, for believing will help make wishes come true. Believe in yourself and reach for the stars. Believe in yourself and you're bound to go far. Believe in yourself the way that I do, for believing will help make wishes come true. Believe in yourself and reach for the stars. Believe in yourself and you're bound to go far. मंदसौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भरोसेमंद नाम VRS एजुकेशन। UPSC, MPPSC, RTO, ASI, SI, रेलवे, आर्मी, फॉरेस्ट, संविदा के पदों पर भर्ती पूर्व परीक्षा की तैयारी। Hardly qualified and experienced faculties. साथ ही साथ DCA, PGDCA, टेली, फोटोशॉप, हार्डवेयर, नेटवर्किंग के कोर्स भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए अलग से क्लासेस। मंदसौर का कंप्लीट एजुकेशन जोन VRS एजुकेशन, पाटिल कॉलोनी, ब्रह्म कुमारी रोड, मंदसौर। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना। रियल लाइफ से रियल लाइफ का सफर, फिल्म दुनिया की चटपटी खबरों का मसाला, फिल्मी रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, बॉलीवुड सितारों की चहल पहल और तकरार। देखिए हर रविवार बॉलीवुड हलचल सिर्फ SRM टुडे पर। रुकिए, क्या आप नया सेटअप बॉक्स खरीदने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको चाइनीज सेटअप बॉक्स बेचे जा रहे हैं? चाइनीज सेटअप बॉक्स MPEG 2 तकनीक के होते हैं, जबकि भारत में MPEG 4 तकनीक के सेटअप बॉक्स ही बेहतर प्रसारण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदसौर में अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है? मंदसौर में 2016 तक डिजिटाइजेशन होने की संभावना है।
तब तक आप अपने सभी पसंदीदा चैनल बगैर सेटअप बॉक्स के आसानी से देख सकते हैं। SRM केबल नेटवर्क आपको सभी चैनल्स बगैर सेटअप बॉक्स एनालॉग तकनीक से उपलब्ध करा रहा है। सावधान, चाइनीज सेटअप बॉक्स के धोखे से खुद भी बचे और अपनों को भी बचाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंदसौर में परंपरागत ढंग से मराठा समाज द्वारा अपने कुल देवता का जन्मोत्सव मनाया गया। नगर के संजय गांधी उद्यान में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। यहां सामूहिक प्रसादी भोज भी रखा गया। इस अवसर पर आयोजन स्थल पर रंगोली बनाओ प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें समाज के बच्चों ने आगे आकर भाग लिया। देवता खंडोबा का जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चंपा षष्ठी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत अली भंडार का कार्यक्रम, पालकी का भ्रमण और सहभोज का आयोजन रखा गया है। रंगोली प्रतियोगिता है और देश की अखंडता और समाज की ओर से भगवान खंडोबा का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इसमें समाज के सभी क्षेत्र से लोग आए हैं और सभी ने आपस में एक दूसरे को बधाई देकर भगवान का जन्मोत्सव हर्ष उल्लास से मनाया है। और समाज के सभी लोग देश की अखंडता बनाए रखने के लिए काम करेंगे और देश को जब भी हमारे समाज की आवश्यकता पड़ेगी, हम जी जान से देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ ध्यान दिलवाने के लिए मंदसौर में किसान जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। नगरपालिका सभागार में आयोजित गोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा किसानों को रासायनिक खेती से मनुष्य और पर्यावरण को होने वाली हानि के बारे में समझाया गया। बनारस का और एक कंपनी है ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट, उसके मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। ये हमारी कंपनी का मिशन है सेव द मदर अर्थ, धरती माँ को बचाओ। और इसके लिए हम किसानों को ऑर्गेनिक खेती को लेकर के ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। ये हमारी कंपनी का मिशन है। किस प्रकार के जागरूक कर रहे हैं? ऑर्गेनिक खेती के लिए, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो अंधाधुंध हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है, उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो रही है, क्वांटिटी भी ख़राब हो रही है। और एटलीस्ट हमारे जो पशु हैं या हम सारे लोग हैं, हम लोगों में जो बीमारियां आ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं संबंध सीधे सीधे मिट्टी से है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर है हम डाल रहे हैं, वही हमारे उत्पाद के द्वारा होता हुआ अंत में हम में आ रहा है, जिसकी वजह से हम सारे लोग बीमार हैं। तो इन्हीं बीमारियों को दूर करने के लिए हम इस मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं। अपनी मिट्टी माँ को, धरती माँ को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए केवल आज हमारे पास एक ही चीज़ बचा है, ऑर्गेनिक उत्पाद, ऑर्गेनिक खेती। मंदसौर में पिछले 2 माहों से चल रहे मार्शल आर्ट शिविर का समापन हुआ। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र मौजूद रहे। मंदसौर में चल रहे मार्शल आर्ट शिविर का रानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल परिसर में समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन के अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समापन शिविर में छात्रों ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी किया। आप ही का छोटा बालक किस प्रकार से सभी बच्चे एक सीक्वेंस डेमो कर रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम शुरू, एक स्टाइल और आवाज के साथ अपने आत्मरक्षा व हेतु तैयार। ये सभी बच्चे ऐसे सीखने तरीका, ऐसे हमारा जो 2 माह तक एसोसिएशन द्वारा मार्शल आर्ट फेडरेशन से जुड़े प्रशिक्षकों ने इस आर्ट को आत्मरक्षा के लिए सीखना जरूरी बताया। इस आर्ट को हर आयु वर्ग का व्यक्ति सीख सकता है। यहाँ पे बच्चों को मतलब सेल्फ डिफेंस बिना हथियार से लड़ने की कला सिखाई जा रही है, जिसमें हाथ पैर सभी की कला है। उसमें बच्चा मतलब अपनी आत्मरक्षा भी कर सकता है और यहाँ तक कि बच्चों को और दूसरों को भी शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो दूसरों से भी अपनी रक्षा कर सकता है। खास करके गर्ल्स के लिए सिखाया जा रहा है ताकि गर्ल्स कहीं आए जाए तो अपनी रक्षा खुद कर सके, यहाँ तक कि अपने परिवार की भी रक्षा कर सके। बाई चांस
यदि घर पे किसी का अचानक किसी का हमला होता है और घर के लिए बचाव में यदि जेंट्स नहीं है, सारी गर्ल्स हैं, और हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक गर्ल्स को आत्मरक्षा प्रशिक्षण सिखाया जा रहा है, और प्रशिक्षण में यही उद्देश्य है कि गर्ल्स अपनी रक्षा करें और जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो कम करें। और माध्यमिक विद्यालय तक पढ़ने वाले बच्चों के बीच जो आत्मविश्वास भरा भाव मैंने देखा कि अपने आप में स्वयं की रक्षा और सुरक्षा के लिए कैसे संकल्पित बच्चे देश और समाज के सामने इन संस्थाओं के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। मैं निश्चित रूप से शुभकामनाएं दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस बदलते परिवेश में भारत के इन बच्चों को दुनिया के सामने आत्मविश्वास भरकर और प्रस्तुत किया है। इसके लिए संस्था को और समाज में काम करने वाले ऐसे सभी अग्रगण्य बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज ये पनाह मांगने के गली गली में भटकती फिर रही है, क्या कहना आप शासन स्तर से क्या योजना? नहीं, जब तक सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली ऐसी संस्थाएं हैं, कोई भी विधा और किसी भी स्थिति में दम नहीं तोड़ती है। बच्चों के मन में भाव होना चाहिए और समाज के मन में चेतना, अगर दोनों चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से ऐसी विधाएं समाज के बीच अपना स्थान बनाकर रखेगी ही। कहाँ से प्रारंभ हुई और नाम में परिवर्तन कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय आपके और हमारे बीच में आत्मविश्वास बढ़ाने के यह केंद्र बने रहें और हम सबकी आशाएं इन केंद्रों पर लगी रहेगी। शिविर के आयोजकों ने बताया कि नगर के स्कूलों में मार्शल आर्ट को तो अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन प्रशिक्षकों के अभाव में छात्र इस आर्ट को नहीं सीख पा रहे हैं, इसलिए शिविर लगाया गया है। यहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट जिनको फेडरेशन द्वारा मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है। अब हमने 2 महीने का निःशुल्क कैंप लगाया और निःशुल्क कैंप लगाने का मार्गदर्शन यूँ था मेरा कि यहाँ से अभी जिला लेवल में टीम एक भी नहीं गई, ना कोई बच्चे भी नहीं गए हैं आगे तक खेलने के लिए। अब इसलिए नहीं जाते हैं, इसका विशेष कारण ये रहता है कि स्कूल विभाग में मतलब कोई ऐसा प्रशिक्षक नहीं है जो बच्चों को सिखा सके मार्शल आर्ट, जो कि स्कूल लेवल मार्शल आर्ट चालू हो चुका है। मार्शल आर्ट भी है और कराटे भी है, ताइक्वांडो भी है, जूडो भी है, लेकिन इसका एक भी स्पोर्ट टीचर कहीं भी नहीं है, कोई सी भी स्कूल में नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा, ऐसा एहसास हुआ कि यार भाई जब यहाँ पर करवा रहे हैं सब कुछ, उसके बाद भी लोग बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। तो अपने एक काम किया ऐसा कि सब स्कूल को बुला के उनको एक लेटर निकाला, उनको बच्चों को बोला कि हम फ्री सिखाएंगे, बच्चों को यहाँ से प्रोत्साहन भी देंगे, मेडल भी देंगे, ट्रॉफी भी देंगे। तो मैंने सोचा कि इसको बच्चों को फ्री सिखाया जाए और ट्रॉफी और मेडल दिया जाए। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी कितने क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ते जा रहा है, लड़कियों के साथ ज़्यादा बड़ा अपराध बढ़ रहा है। तो मैंने विशेषकर लड़कियों को ट्रेनिंग दी, 2 महीने तक निःशुल्क ट्रेनिंग दी, फाइट की ट्रेनिंग दी कि ऐसे कि खुद की रक्षा कर सकती है, अपने परिवार की रक्षा कर सकती है और बेधड़क कहीं भी घूम सकती है। क्या लगता है जो लड़की जो होती है घर से बाहर जो निकलती है तो कितने लोगों को मतलब इससे रोक सकती है? ये लड़की ऐसा है कि जैसे आपने घटना देखा होगा, अभी दिल्ली की घटना है पिछले महीने की। एक लड़की मार्शल आर्ट की थी, उस लड़की ने एक व्यक्ति को मारा, फिर वो 10 लड़कों को लेके आ गया, तो उस लड़की ने 10 से फाइट किया। कहने का अर्थ है एक लड़की 10 से फाइट कर सकती है, स्वाभाविक है। जाहिर है इस तरह के खेल शिविरों से जहां खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, वहीं छात्रों में नई खेल गतिविधियों को सीखने की उत्सुकता भी पैदा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। और चलते चलते एक नजर फिर से अब तक की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान के परिणाम आए। परिणामों ने एक बार फिर कांग्रेस को निराश किया। मंदसौर में होने जा रही सेना भर्ती की सभी तैयारियों को करने का जिम्मेदारों ने किया दावा। जिला पंचायत सीईओ ने किया निरीक्षण। कृषि क्षेत्र में एक बार फिर सक्रिय हुई नीलगाय। नीलगायों की चपेट में आने से 4 ग्रामीण हुए घायल। सबको शिक्षा के सरकारी दावों की पोल खोल रहा है सरकारी स्कूल। भवन के अभाव में मंदिर में पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र। और 2 माह तक चले मार्शल आर्ट शिविर का हुआ समापन। बच्चों ने सीखे आत्मरक्षा के गुण। और बुलेटिन के बाद देखिए बॉलीवुड की खबरों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बॉलीवुड हलचल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।